कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल प्रोग्रामर थिंग्स। एंड ये चैनल बेसिकली वही होने वाला है कि हम इस चैनल पे तगड़ी तगड़ी प्रोग्रामिंग वीडियोस डालेंगे एंड कई सारी लैंग्वेजेस सीखेंगे। मैं आपको अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगा जो मेरे को बढ़िया चीज़ें आती हैं। एंड आज फर्स्ट वीडियो है एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना अल्टीमेट पाइथन कोर्स कह लो या पाइथन। इस कोर्स में मैं आपको पाइथन बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस तक सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त, और सारे आपको बेसिक्स आ जाएंगे। आज पहली वीडियो है तो आज हम थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा कोशिश करेंगे, अगली बार थोड़ी और एक लेवल अप जाएंगे। लेकिन हाँ, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पाइथन को इंस्टॉल करेंगे हम, और उसमें मतलब हम कैसे इनपुट लेंगे यूज़र से या फिर कैसे कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो वो सब चीज़ें आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई आपको अपना क्रोम ओपन करना है एंड जैसे ही आप अपना क्रोम ओपन करोगे तो उसके बाद आपको सर्च करना है python.org। आप सर्च कर सकते हो। ये मैं आपको कई वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट बहुत काम की है। ये MDN की वेबसाइट है एंड ये बहुत काम आती है क्योंकि कई बार आपको कोई फंक्शन देखना होता है या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन देखनी होती है, कोई हेल्प चाहिए होती है आपको ट्यूटोरियल से, तो वो काम आएगी। एक ये जो अब मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ ये है docs.python.org। ये भी वेबसाइट बहुत कमाल की है। इसमें आपको पाइथन के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। इसमें आपको थोड़ी बहुत अगर कोई हेल्प चाहिए हो किसी भी वर्जन में तो वो सब मिल जाएगी आपको, है ना। एंड हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ें दे रखी हैं पाइथन वालों ने। एंड मैंने अभी 3.15 बीटा वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन आपको मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। आप सबसे पहले सर्च करो python.org एंड पाइथन ही सर्च कर लो, ऐसे कोई नहीं। यहाँ फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आएगी python.org की। एंड आपको हाँ, पहले तो व्हाट इज़ पाइथन। सबसे पहले हम पाइथन का जानेंगे कि पाइथन होती क्या है। तो पाइथन एक हाईली पॉपुलर और वर्सेटाइल और बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो, अपने रूटीन टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो, डेटा एनालाइज कर सकते हो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हो। इससे क्या है कि यार आप छोटा सा कोड लिखते हो वो भी बहुत इफ़िशिएंट होता है, ठीक है। तो मतलब छोटे से कोड में आपका काम हो जाता है। एक तो सिंपल है, रीडेबल है, इंटरप्रेट ईजी हो जाती है, हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, कोई किसी को नहीं आती प्रोग्रामिंग वो भी कर सकता है। इस लैंग्वेज का यही फ़ायदा है, ठीक है। और आप इससे फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो इसमें, जैसे जैंगो है, फ्लास्क है ना, फास्ट API है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हो। और आप पाइथन की वेबसाइट से सब कुछ निकाल सकते हो। एक ये वेबसाइट और बढ़िया है, गीक्स फॉर गीक्स। ये बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, मतलब आपको इस पर सब मिल जाएगा। एंड वो ये उसी काम के लिए कि अगर आप कोई फंक्शन भूल जाओ या फिर कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप इससे देख सकते हो कभी भी। एंड बेस्ट चीज़ ये है कि यार ChatGPT एरा चल रहा है अपना, तो आप कभी भी ChatGPT पे सर्च कर सकते हो एंड उस पर आपको सब मिल जाता है। तो ये वेबसाइट आप एक काम करना, बुकमार्क ज़रूर कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ पाइथन कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले पाइथन सर्च करोगे, फर्स्ट वेबसाइट आएगी www.python.org। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको करना है, यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक कर लेना है। आप देख सकते हो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, है ना। ब्रोशर है, गेटिंग स्टार्टेड, ये सब दे रखा है। वही इसमें वही दे रखे, गाइड वाइड है, आप सब चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैं जो बुक यूज़ कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपको सही से गाइड करने के लिए, वो है सुमिता अरोड़ा कंप्यूटर साइंसेस विद पाइथन। 12th क्लास की ये बुक है, बढ़िया बुक है। इसमें सब अच्छे से दे रखा है। 11th क्लास की जो है उसमें और थोड़ा डिटेल है। अब यहाँ से आप डाउनलोड्स पे क्लिक कर लोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। पाइथन इंस्टॉल मैनेजर डाउनलोड करने की ज़रूरत इतनी है नहीं, आप यहाँ से विंडोज़ पे क्लिक कर लो। एंड जो स्टेबल अपडेट है वो तो खैर 3.14.5 है, मैं भी वही करूँगा। मैंने पहले अनस्टेबल कर रखा है क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा जो चीज़ें अभी नए वाले में आई है वो यूज़ होती रहती है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ये आपको दिखेगा एंड यहाँ से आप सब पढ़ सकते हो। ये सब जो भी नई चीज़ें आई हैं सब यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। एंड आप अगर यहाँ से नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये तो इंस्टॉल मैनेजर है, कल ये नहीं इंस्टॉल करना है आपको, और नीचे जाना है। यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलर, अगर आपका 64 बिट है आप 64 बिट पे क्लिक कर सकते हो, आपका 32 बिट है तो 32 बिट पे। मेरा 64 है तो मैंने इसलिए उस पर क्लिक कर दिया है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, अभी ठीक आ रहा है थोड़ा, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड हाँ, फिर जैसे ही यार डाउनलोड होता है मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मेरा इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। एंड मैंने यहाँ पे एक गिट पे मैं कोड पुश भी करता रहूँगा, आपको इसका लिंक भी दे दूँगा, द अल्टीमेट पाइथन कोर्स। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे जो मैं कोड्स लिखूँगा, उससे आपको ये हेल्प मिल जाएगी अगर आपको कोई भी डाउट हो। एंड अब हम इसे क्लिक करके exe फाइल को ओपन कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है, हाँ
तो अब ये ऐसे आ गया है, ठीक है। अब मैं जो भी ऑप्शन बता रहा हूँ वो आपको करना है, ऐड python.exe टू पाथ कर लेना है एंड नाउ इंस्टॉल नाउ करना है, ठीक है। अब ये आप पढ़ सकते हो, वैसे कोई नॉर्मल चीज़ है क्योंकि मैंने 3.15 पहले से इंस्टॉल कर रखा था, इसलिए आप पढ़ सकते हो, वेबसाइट पे खुल जाएगा ये सारा। वैसे इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, आपके पे शायद ये ना दिखाए क्योंकि आपने नहीं कर रखा होगा तो नहीं दिखाएगा वो, इसलिए। वेबसाइट से बहुत काम किया, आप सब इसे बुकमार्क कर लीजिए क्योंकि काम आ जाती हैं अच्छे से बहुत। एंड अब आपको इतना इंस्टॉल नाउ पे क्लिक, एंड थोड़ा सा टाइम लेगा ये एंड इंस्टॉल हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड यार इतनी सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी भी सोच ली हैं एंड वो ज़रूर आएंगी। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। एंड अगली वीडियो 10 लाइक्स के बाद अगली वीडियो आ जाएगी। एंड अगली वीडियो मैं सोच रहा हूँ HTML की एक प्लेलिस्ट निकालते हैं, HTML सिखाएंगे ताकि वेबसाइट डेवलपमेंट भी आपको आ पाए। एंड आप ये जितनी जल्दी सीखोगे उतना बढ़िया है। ये मैं आपको बुक्स दिखा रहा हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सारी यही है, पेड मिलेंगी, सैम्पल मिल जाएंगे 1-2 चैप्टर के, लेकिन वही है पेड मिलेगी यहाँ पे। तो आपको अगर कहीं से मिल जाए तो आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी बुक की PDF मिल जाए उससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी आराम से, है ना। बस डाउनलोड होने ही वाला है, थोड़ा सा टाइम और रह रहा है। बेस्ट तो यही है, अगर आपके पास ख़रीदी हुई है बुक कोई पाइथन की अच्छी सी, तो वही आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे सब मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन और ये सब। एंड जैसा कि आप देख रहे हो ये वेबसाइट जो आपको दिख रही है ये भी हम बनाएंगे, ऐसी बना सकते हैं हम। ऐसा मत समझना कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हम ये सब बना सकते हैं। एंड वील वर्क ऑन इट, कुछ टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर काम करेंगे इस पर। एंड ये आप देख सकते हैं सब दिया हुआ है इसमें, कोई ऐसी वो नहीं है डाउट वाली चीज़। एंड सबसे बढ़िया चीज़ पाइथन की ये है कि यार बहुत इजी टू यूज़ है, कोई बिगनर भी होगा वो भी इसे सीख लेगा बहुत आराम से। आपको पहले से कोई मतलब कोई वेबसाइट कोई लैंग्वेज आने की ज़रूरत नहीं है। एंड बहुत सारी लैंग्वेज है, अभी बहुत सारी लैंग्वेज पे वर्क करना है हमें, जैसे कि पाइथन है अभी, तो उसके बाद में C लैंग्वेज है, HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है ना। बहुत सारी लैंग्वेज पाइथन में फ्रेमवर्क्स हैं, जेंगो है, फ्लास्क है, फास्ट API है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम करेंगे ज़रूर से। एंड ये सब मैं फटाफट से देख लेता हूँ एक बार, कुछ ज़्यादा है नहीं, मेरे को तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पता है, तो मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, क्या आप देख सकते हो। हमारा ऑलमोस्ट इंस्टॉल, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे वेबसाइट पे मिलती नहीं है यार बुक, आप सर्च कर सकते हो कंप्यूटर साइंस विद पाइथन क्लास 12 सुमिता अरोड़ा, या फिर क्लास 11th की भी सही है, उसमें बेसिक चीज़ें सारी दे रखी हैं। क्लास 12th वाली जो है उसमें क्या है कि उसमें छोटा छोटा दे रखा है बहुत, मतलब ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, हल्का हल्का दे रखा है। आप कहीं से भी डाउनलोड कर लो तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ जहाँ से आपको मिल जाती है PDF या फिर आप ख़रीद सकते हो तो आप ख़रीद लो, आपको उससे बहुत हेल्प हो जाती है। ये दिखाते हैं कि है ना। ओके, तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है ना। एंड इसे तो अभी बंद करते हैं यार क्योंकि ये ओपन ही नहीं हो रही, देखो करप्ट फाइल है शायद, या कुछ गड़बड़ है, पता नहीं क्यों। ओपन ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या डाल रखा है। इसे क्लोज़ करते हैं फटाफट से। ओके, मिनिमाइज़ कर लिया मैंने। एंड अब आपको खोलना है पाइथन IDLE वाला खोलना है, IDLE पाइथन 3.14, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन खुलेगी, इसे देख के डरना मत बिल्कुल भी यार, क्योंकि कुछ ऐसा ख़तरनाक नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। एंड अभी आप इससे फेमिलियर नहीं हो, हाँ इसलिए थोड़ा लगेगा, लेकिन नॉर्मल है। इसे कहते हैं भाइयों शेल मोड। एंड अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखोगे, जैसे हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ आइडेंटिफायर्स आप लिख सकते हो, जैसे कि अगर आप किसी को वैल्यू देते हो ना, मैथ्स में होता है A=10, तो A की वैल्यू 10 हो गई, B=2 तो B की वैल्यू 2 है। अगर आप A×B करोगे तो 10×2 विच इज़ इक्वल टू 20, तो वो होते हैं आइडेंटिफायर्स, जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया। और कुछ होते हैं भाइयों, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप आइडेंटिफायर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जो कि होता है कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे कि हो गया फॉल्स, हो गया डेल, हो गया फॉर, हो गया इन, हो गया और, वाइल, नन, ब्रेक, एलिफ, फ्रॉम, इज़, पास। अभी आप ऐसे सुन लो, तो ये भी होते हैं कुछ जिन्हें आप नहीं यूज़ कर सकते, ये किसी काम के लिए स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। एंड ये होता है हमारा शेल मोड, जैसा कि मैंने आपको बताया।
एंड अगर आप यहाँ पे फाइल ऑप्शन जो दिया हुआ है, अगर आप उस पर क्लिक करके ओपन करोगे नई फाइल तो वो खुलेगी स्क्रिप्ट मोड में, ठीक है। एंड ये जो शेल मोड होता है, इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ लिखनी है, जैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है या कोई प्लस माइनस करना है, जैसे 5 × 5 तो 25, इसमें आपको प्रिंट स्टेटमेंट जो होती है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 × 9 9, एकदम आंसर आ जाता है आपका। 9 + 9 18 आ जाएगा एकदम से, समझ रहे हो। 5 + 9 हो गया 14, तो इसमें आपको इमीडिएट आंसर आ जाता है। जैसे डिवाइड भी करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा। तो जो हमारा शेल मोड होता है उसमें आपको कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगानी होती, एंड जो आपका स्क्रिप्ट मोड होता है उसमें आपको प्रिंट स्टेटमेंट लगानी होती है, फिर वो शेल मोड में खुलता है। प्रिंट स्टेटमेंट इसलिए कि ताकि यूज़र को दिखे कि हमें प्रिंट कराना है, हमें वो दिखाना है कि ऐसे इसका आंसर क्या होगा, समझ रहे हो। एंड आप यहाँ पे जाके पढ़ भी सकते हो इंटरेक्टिव मोड के बारे में और शेल मोड के बारे में। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। इंटरेक्टिव मोड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगानी होती। जैसे ही हम लिखते हैं 2 × 5 तो एकदम आंसर आ जाता है 10। तो इंटरेक्ट कर रहा है वो हमारे साथ, आंसर मतलब हम उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेक्टिव मोड। अब अगर आप फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल क्लिक करोगे, इसे हम कहते हैं, तो ये है अपना स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अगर कोई भी चीज़ लिखोगे एंड उसको रन करने के लिए आपको F5 बटन दबाना पड़ता है, लेकिन अगर वो आपको चलाना भी है तो उसके लिए आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करनी ही पड़ती है ताकि आपको रिज़ल्ट दिखे। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको एक कीवर्ड यूज़ करना ही पड़ता है ताकि आपको आइडेंटिफायर की वैल्यू दिखे। लाइक ये मैंने उल्टा लिख दिया है, यू हैव टू यूज़ अ आइडेंटिफायर। मतलब मैं बता देता हूँ आपको एक आइडेंटिफायर यूज़ करना पड़ता है ताकि आप वैल्यू शो कर सको। जैसे कि आइडेंटिफायर आपको मैंने बताया ना ABCD, एंड उसे आप शो कैसे करते हो, प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से। एंड यही मैं कहना चाह रहा था कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हो गई हमारी एक तरह से कीवर्ड, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट हमारी कीवर्ड है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पास, फाइनली है, कंटिन्यू है, पास है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो ये सब हम यूज़ करते हैं वैल्यू दिखाने के लिए। जैसे देखो B = 1000 लिख दिया, अब मैं अगर B टाइप करूँगा तो 1000 आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट आंसर देता ही है। अगर A + B कर दिया तो 1010 आ गया है ना, दोनों का सम कर दिया उसने। लेकिन अगर हमें यहाँ पे करना है तो उसके लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट ज़रूर से लगानी होगी। देखो एक चीज़ और, अगर हम हैशटैग सिंबल लगा देते हैं तो ये क्या होगा, ये एक तरह से एक ऐसा चीज़, मतलब एक ऐसा मतलब हमने जो है टाइप कर दिया और उसके पहले हमने हैशटैग लगा दिया, तो क्या होगा, जब पाइथन इंटरप्रेटर उसे इंटरप्रेट करेगा और जो प्रिंट वाला कोड है उसे प्रिंट करेगा, तो वो ये जो हैशटैग वाला कोड है ना, इसे छोड़ देगा। इसे हम कहते हैं कमेंट्स, ठीक है। ये वो वाले कमेंट्स नहीं है जो हम यूट्यूब पे या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हैं। वो कमेंट्स हैं जो कि अगर किसी प्रोग्रामर को पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, देख के समझ सकता है कि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए यानी उसके समझने के लिए है। लेकिन ये पाइथन इंटरप्रेटर के लिए नहीं है, ये हमारी समझ के लिए है कि जैसे हमें लिखना है कि जो ये प्रोग्राम है वो इसलिए है कि अगर मतलब वो साइन इन करवाने के लिए है, तो उसके लिए हम ऊपर लिख देंगे हैशटैग दिस प्रोग्राम इज़ फॉर साइन इन। तो अगर कोई ये कोड खोलेगा वो समझ जाएगा कि अगर ये मतलब कि ये कोड साइन इन करने के लिए, अब जैसे कि मैंने लिखा A = 100 प्रिंट A, तो अब क्या आएगा, 100 प्रिंट हो जाएगा। तो इसे चलाना कैसे है, F5 क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ रन का ऑप्शन है और फिर रन क्लिक करोगे ना तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। आप क्या करना है, आपको सेव करनी है फाइल। तो हम कहाँ सेव करेंगे, हम पे द अल्टीमेट पाइथन कोर्स में सेव करेंगे, वीडियो 1 में जाके। एंड यहाँ पे हम नाम डाल देंगे अपना, क्या डाल सकते हैं, कुछ भी डाल देंगे यार, ऐसी कोई वो नहीं है, बेसिक पाइथन या बेसिक अंडरस्कोर इंट्रोडक्शन .py फाइल आप डाल सकते हो, या फिर अगर सेव कर दोगे तो भी py फाइल में आ जाएगी, लेकिन .py डाल दो तो अच्छा है। एंड जैसे ही आप रन करोगे देखो ये एक लाइन आई, मतलब यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ नीचे 100, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप नई फाइल नई उसमें करोगे विंडो में तो ऐसे आएगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, हम अभी बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया से हम यहाँ से, एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो पाइथन ट्यूटोरियल खोलें एंड उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सब आता है, स्टार होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश होता है डिवीज़न के लिए, और परसेंटेज होता है फ्लोर डिवीज़न के लिए। अच्छा, आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब तो आपको पता है। फ्लोर डिवीज़न बताता हूँ, अगर आप परसेंटेज लगाओगे जैसे 5% 2,
तो 5 को 2 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा वो हमें मिलेगा। अभी तो मैं आपको डिवाइड कर दिखाता हूँ, जैसे 17 डिवाइड बाई 2 18। एंड फ्लोर डिवीजन ये होता है हाँ कि जैसे मतलब 17 फ्लोर डिवीजन 2 यानी 17 डबल डिवाइड बाई 2। तो उससे क्या हुआ कि जैसे 17 डबल डिवाइड बाई 2 करोगे तुम तो 8.5 आता है, तो वो रिमाइंडर नहीं लेता, मतलब सॉरी डेसिमल नंबर नहीं लेता, वो सिर्फ 8 रिटर्न करता है। और डबल स्टार यानी 2 बार स्टार लगाओगे उसका मतलब होता है एक्सपोनेंशिएशन। जैसे कि अगर आप कहते हो ना 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 स्टार स्टार 2 करोगे तो हो जाएगा 4। अब जैसे ही 5 स्टार स्टार 2 तो 5 रेज टू दी पावर 2, समझ रहे हो? या फिर 5 का स्क्वायर, समझ रहे हो? 5 स्क्वायर, समझ रहे हो? ये होता है डबल डिवाइड डबल मल्टीप्लाई या फिर एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं इसे। करते हैं 5 स्टार स्टार 2 तो 25 आ जाएगा, 5 की पावर 2 हो गया ये, समझ रहे हो? विच इज़ 25। 8 स्टार स्टार 3 करोगे तो आ जाएगा आपका, क्या आएगा? 512 आएगा आई थिंक, 512, ठीक है। 8 की पावर 3 हो गया, वो 8 की पावर 2 हो गया, समझ रहे हो? ये सब आप देख सकते हो यहाँ से। एंड टू साइन होता है वैल्यू को असाइन करने के लिए किसी व्हाट कैन बी सही आइडेंटिफायर को। जैसे a इक्वल टू 2 तो a को असाइन हो गई वैल्यू 2, समझ रहे हो? ऐसे होता है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया एक कोड एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। आप ये पहले लिंक पे क्लिक करो विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करके, एंड आप क्या कर सकते हो, इसे डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर सकते हो अगर आप विंडोज़ में हो। और आप ये देख सकते हो बहुत अच्छा कोड एडिटर है, बेस्ट कोड एडिटर है, फ्री ओपन सोर्स है, सबसे ज़बरदस्त कोड एडिटर है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, बहुत बढ़िया चलता है। एंड एक चीज़ और फ़ायदेमंद है कि VS कोड भी लिख दो, वो तो मैं दिखा रहा हूँ आपको एक। हाँ, फीचर्स आप देख सकते हो यहाँ पे, फीचर्स बहुत ज़्यादा है, जैसे ओपन सोर्स है, ईजी टू यूज़ है, खुद सजेशंस देता है ये जब हम टाइप करते हैं कोई कोड या कुछ गलत टाइप करते हैं ना। इसमें वो होते हैं एमएट एब्रीविएशन होते हैं, मतलब जैसे एक बॉयलर प्लेट कोड हम किसे कहते हैं, जैसे कि अगर हमें सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट कोड लिखना है तो हम वहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम अगर हमने एक स्निपेट बना दिया और उसे हम लिखे सी बॉयलर तो वो बॉयलर प्लेट कोड खुल जाएगा, उस चीज़ का भी फ़ायदा है। टर्मिनल इसमें ही होता है, डीबग अच्छे से कर लेता है। इसमें कई सारे एक्सटेंशन होते हैं, उसे आप लगा दो तो आप कोई भी लैंग्वेज उसमें लिख सकते हो और उसे डिकोड कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए, मतलब बहुत सारे और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए एप्लीकेशन पढ़ सकते हो, एक्सटेंशंस देख सकते हो, बढ़िया है ये, बहुत ज़बरदस्त कोड एडिटर है। मैं तो इसे यूज़ करता हूँ नॉर्मली। पाइथन भी अच्छा है। एक अभी मैं आपको बाद में बताऊँगा पाईचार्म, अभी नहीं बता रहा हूँ, बाद में आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा ज़रूर। पाईचार्म वो भी अच्छा है, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग डाउट होगा तो आप यहाँ से देख सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हो वेबसाइट, जैसी ये वेबसाइट दिख रही है मुझे, तो मैंने तो अभी कैंसिल कर दिया मैंने, लेकिन ये डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। आप अगर आपका डाउनलोडेड नहीं है तो आप नॉर्मली इसे डाउनलोड करके एंड उस पर exe फाइल पे क्लिक करके इसे आप ओपन कर सकते हो, नॉर्मली खुल जाएगा, ठीक है। एंड फिर आपको क्या करना है, तो आप जैसे ही इसे डाउनलोड कर लोगे आपको फ़ाइल पे क्लिक करना है, फिर ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपने अपनी पाइथन फाइल सेव कर रखी है उस फोल्डर को ओपन कर लो। एंड जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ओपन करा है तो यहाँ पे मेरी बेसिक अंडरस्कोर इंट्रोडक्शन डॉट पाई फाइल आ गई है। एंड यहाँ पे जो भी मैंने उधर लिखा था वो सब इधर आ गया है, ठीक है। एक चीज़ और, इसका मैं आपको डाउनलोड बिल्कुल अच्छे से मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। एंड आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस टिक करने होंगे ताकि विजुअल स्टूडियो कोड जब डाउनलोड हो ना तो आप जैसे कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपको किसी फोल्डर को खोलना है तो डायरेक्ट वहाँ से शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड करोगे तो वो खुल जाएगा। तो कुछ ऑप्शन होते हैं जो कि अगर आपने टिक नहीं करे तो बेकार हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। इस वीडियो में मैं डाल नहीं पाया लेकिन अगली में ज़रूर डालूँगा। मैं यहाँ चेक कर रहा था स्क्रीन कास्ट मोड ओपन हो जाए लेकिन वो हुआ नहीं। उससे क्या होता है कि अगर मैं कोई भी चीज़ लिखूँगा ना तो आपको स्क्रीन पे दिखेगी बड़ी बड़ी, पूरा लिखता हुआ मेरे को आप देख सकते हो, तो आपको पता लगता रहेगा मैं क्या लिख रहा हूँ। अभी वो ऑप्शन नहीं है लेकिन अगली बार मैं ज़रूर कोशिश करूँगा वो आ जाए, डाल दूँगा उसे, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, ठीक है। जैसा कि तो हाँ गाइज़, एक चीज़ और रह गई थी, जैसे मैंने आपको सिंगल लाइन कमेंट बताए थे जो कि हैशटैग सिंबल से स्टार्ट होते हैं, फिर पाउंड सिंबल भी उसे हम कहते हैं। वो होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, जिस चीज़ मतलब उससे क्या होता है कि अगर हम एक हैशटैग सिंबल लगा देते हैं तो उसके आगे जो भी हमने लिखा है वो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, जब वो कोड को कंपाइल करता है और उसे रन करता है तब वो उसे कंसिडर नहीं करता है।
वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि हमने मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन देनी है या फिर इसमें लिखना है कि हमने प्रोग्राम बनाया है मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए, या जिस भी चीज़ के लिए बनाया है वो वहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं, वो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ऐसे ही होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे होते हैं, या तो भाइयों अगर आपने कीबोर्ड में कभी ध्यान से देखा हो, एंटर के लेफ्ट वाली जो की होती है वो होती है कोट्स की। सिंगल कोट्स अगर आप 3 लगाओ या फिर डबल कोट्स 3 लगाओ तो वो बन जाते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। अब मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं, अगर आपको कोई कोड है जो कमेंट आउट करना है लेकिन वो कई सारी लाइंस में है, तो आप उसकी स्टार्टिंग में 3 सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट लगा दो और एंड में 3 सिंगल या फिर 3 डबल कोट लगा दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाएंगे। सेम ही चीज़ है, जैसे ही मैं रन करूंगा देखो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हुआ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ एक चीज़ और मिस हो गई, अगर आपने ये VS कोड में चलाना है तो आप एक बार एक्सटेंशंस में जाओ और वहाँ पे पाइथन सर्च कर लो, जैसे मैंने अभी सर्च करा है। वैसे भी चल जाएगा लेकिन सही रहता है, मेरा शायद डाउनलोडेड है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करोगे, जो पाइथन है ब्लूटिक होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का, और यहाँ पे आपका आएगा कि क्या कहते हैं, इंस्टॉल आएगा, ऐसे कुछ ऑप्शन आएगा, वो आपको क्लिक करना होगा ताकि आपकी जो पाइथन वाली फाइल्स हैं वो सब यूज़ हो पाए। जैसे ही अब देखो, जैसे ही मैं रन करूँगा ना इसे, अगर अभी आपने देखा हो तो 100 रिजल्ट आया हुआ होगा, उसका मतलब है कि उसने क्या कहते हैं, कमेंट्स को देखा ही नहीं है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमेंट्स जो होते हैं वो कंपाइलर उस पर ध्यान नहीं देता एक तरह से। ठीक है गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। हम ज़रूर कोशिश करेंगे अगली वीडियो बहुत जल्द से जल्द आए, एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें डालेंगे, क्योंकि इसमें तो बस थोड़े बहुत बेसिक्स ही हो पाए हैं। वो वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देखी एंड आपको अच्छी लगी तो यार लाइक ज़रूर से कर देना, एंड जो भी चैनल पे न्यू आए हैं यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। अभी आपका सपोर्ट बहुत चाहिए, एंड आई टेक दिस चैनल टू ग्रेट हाइट्स, आई एम सेइंग इट। और अभी तो सिर्फ पाइथन का ही अल्टीमेट कोर्स है, आगे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट C++ सबका आने वाला है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।